प्यारे बच्चों, हमने कबीर जी की साखियों का अध्ययन किया। कबीर जी के जो शब्द पदों का अध्ययन किया। आज हम साखियों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। प्रश्न संख्या 1 है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो उत्तर है, मानसरोवर के दो अर्थ हैं। एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा है पवित्र मन या मानस। प्रश्न संख्या 2, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलने पर मन की सारी मलिनता नष्ट हो जाती है, पाप धुल जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। प्रश्न 4 है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो इस संसार में सच्चा संत वह है जो सांप्रदायिक भेदभाव, तर्क वितर्क और बैर विरोध के झगड़े में न पड़कर निश्चल भाव से ईश्वर की भक्ति और साधना में रत रहता है। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दो दोहों में कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। नंबर 1, अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। दूसरा, ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। प्रश्न नंबर 6, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क वितर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आपको तो मालूम ही है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं, उसके स्वयं के कर्मों से होती है। ऊंचे कुलों में लाखों हजारों लोग जन्म लेते हैं, परंतु उन सब की पहचान अमर नहीं रहती। अमर वे ही होते हैं जो अपने कर्मों के बल पर संसार में नाम कमाते हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि ने ऊंचे कुल में उत्पन्न होने के कारण अपनी पहचान नहीं बनाई। वे तो संसार में अपने सत्कर्मों और महान आदर्शों के कारण माने जाते हैं। इसके विपरीत कबीर, सुर, तुलसी, रैदास आदि समाज के सामान्य या निम्न वर्ग के थे। वे ना तो धनी राजा थे, ना समाज के उच्च स्तर से संबंध रखते थे। बाल्यावस्था में सबको अत्यंत कष्टकर स्थितियों से गुजरना पड़ा, परंतु अपने श्रेष्ठ कर्मों के आधार पर वे संसार में अपनी पहचान अमर कर गए। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि पहचान बनाने के लिए महत्व उच्च कर्मों का होता है, उच्च कुल का नहीं। प्रश्न संख्या 7 है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाडारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। काव्य सौंदर्य समझेंगे। इस साखी में महात्मा कबीर ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। साधक गण ज्ञान रूपी हाथी पर सहज योग रूपी कालीन डालकर मस्ती में बैठे हुए जा रहे हैं। उनको इस प्रकार जाता हुआ देखकर संसार भर के निंदक रूपी कुत्ते भौंक भौंक कर थके जा रहे हैं, परंतु
उन साधकों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तो इसमें क्या है, साधकों के निंदकों को कुत्ता कहना उनका घोर तिरस्कार दर्शाता है। स्वान रूप संसार है, एक सशक्त उपमा दी गई है। झकमारी मुहावरे का सटीक प्रयोग यहाँ पर हुआ है। सांग रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। यथा ज्ञान रूपी हाथी, सहज साधना रूपी कालीन, निंदक संसार रूपी स्वान, निंदा रूपी भौंकना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का काव्य सौंदर्य हो जाता है। तो इस प्रकार हमने साखियों के प्रश्नों का अध्ययन किया। अब हम अगले वीडियो में शबद पदों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।